एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आप अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बजट। ठीक है ना, बजट का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताएं इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आज आपके टॉपिक क्लियर हो जाए और इसके सारे डाउट आपके दूर हो सकें और दोबारा कभी इसमें आपको कोई डाउट ना हो। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस बात का दावा करता हूं कि अब बजट सबसे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बजट के बारे में कि बजट हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम आम जीवन की बात करें, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात करें, तो आपने सुना होगा कि जैसे कोई कहता है आपसे कि भाई एक गाड़ी ले लो, है ना। आपने गांव में सुना होगा कि भाई गाड़ी खरीद लो, पैदल कहाँ जाते हो। तो कहते हो भाई अभी मेरा बजट नहीं है ना। या घर में लोग कहते हैं या पिताजी साहब कहते हो कि घर बनवा लीजिए, है ना, एक कच्चा मकान एक पक्का मकान। तो बोलते हैं बेटा अभी बजट ख़राब चल रहा है ना। सुना होगा अपना कि बजट घाटे पे चल रहा। मतलब बजट समझें, एक्चुअल में बजट होता क्या है। समझें कि जो आपकी प्राप्ति है ना और व्यय, इनका जिसमें ब्यौरा रहता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है ना, प्राप्ति और व्यय। ठीक है, यानी कि आपकी प्राप्ति कितनी है और व्यय कितना है। यानी हम सिंपल सा बजट शब्द को क्या कह सकते हैं कि आय और व्यय का ब्यौरा। ठीक है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति बजट के बारे में कैसे जानता है, उसको पता है कि मेरी आय कितनी है, यानी कितना मैं पैसा कमा सकता हूँ, और मेरा व्यय कितना है, यानी खर्चा कितना है ना। यही जब दोनों देख लेता है तो समझ जाता है उसका बजट कैसा है। ठीक है ना, यानी कि आप तो नॉर्मल भाषा समझ गए बजट का मतलब क्या है कि आय और व्यय का ब्यौरा जो लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने अक्सर इस शब्द का प्रयोग किया है। अब चलिए समझते हैं आपकी बुक की भाषा में बजट क्या है, इसका पूरा अध्ययन करते हैं। आप लोग वीडियो को जरा पूरा देखें ना, सारे डाउट आप क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं। ठीक है ना, तो बजट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द, याद रखेंगे कहाँ से हुई है, फ्रेंच शब्द बजट से हुई है। ठीक है ना, ये फ्रेंच शब्द था आपका, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला यानी बैग अथवा बटुआ है। पर्स मनी। ठीक है ना, इतना पॉइंट को नोट करें। ठीक है, इस पॉइंट को आपको क्या कर नोट करना, बजट शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द बजट से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा चमड़े का थैला जिसे हम लोग बैग कहते हैं ना, या फिर बटुआ जिसे आप लोग पर्स कहते हैं। ठीक है, यानी इतना तो आप लोग समझ गए ना कि बजट शब्द की व्युत्पत्ति क्या हुई, फ्रेंच से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है क्या, मतलब ये चमड़े का एक छोटा थैला अथवा बटुआ यानी पर्स जिसे आप कहते हो। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। इंग्लैंड में राजकोष का चांसलर प्रत्येक वर्ष लोकसभा में आर्थिक प्रस्ताव एक चमड़े के बैग में लेकर आया करता था। यानी जो एक वर्ष में आर्थिक प्रस्ताव होते थे, तो इंग्लैंड में जो राजकोष का चांसलर हुआ करता था, ठीक है ना, वो किस में लाता था, चमड़े के बैग में लेकर आया करता था, जिसमें सरकार की आय व्यय का ब्यौरा होता था। यानी समझे, इंग्लैंड का जो चांसलर था, जो उस सरकार के आय व्यय के ब्यौरे होते थे ना, तो उसके चमड़े के थैले पे लेकर आया करता था। अर्थात बजट एक दस्तावेज है। यानी बजट क्या है, आपका एक दस्तावेज है जिसमें सरकार के वार्षिक राजस्व और व्यय का अनुमान होता है। याद रखिए इस लाइन को आप कि बजट क्या है, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सरकार के वार्षिक राजस्व और व्यय का अनुमान होता है। यानी एक वर्ष में सरकार को क्या प्राप्तियां होंगी और क्या व्यय होंगे, इसका अनुमान होता है। समझे बात को ना आप। अब चलिए कुछ की परिभाषाएं देखते हैं, फिर इसको और समझते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य बना कर रखेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा तो दावा है कि आप बजट को समझ जाएंगे। हाँ, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। जॉनसन के अनुसार एक राज्य की बजट
जॉनसन ने क्या कहा कि एक राज्य की बजट आने वाले समय प्रायः एक वर्ष में राज्य के अनुमानित आय व्यय का विवरण है। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो बजट होता है एक राज्य की वर्ष में, है ना, जो राज्य में एक वर्ष में अनुमानित आय व्यय का विवरण देख लीजिए आप यहाँ पे, अनुमानित आय व्ययों का विवरण है एक वर्ष के अंदर, है ना, यानी सरकार पे कितना आय आ रहा, कितना व्यय आ रहा, ठीक है ना। फिर रिचर्ड गुड के शब्दों में सरकार का बजट सरकार की आय तथा व्यय का वित्तीय नियोजन है। समझे, सरकार का बजट सरकार की आय तथा व्यय का वित्तीय नियोजन है। कितना आय हुई सरकार की, कितना व्यय हुआ, अगर इसकी प्लानिंग कह सकते हो, अब एक वित्तीय प्लानिंग जो जिसको हम मुद्रा पे माप सकते हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के आधुनिक शब्दकोश के अनुसार बजट आगामी वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय तथा आय का विवरण है। अर्थशास्त्र कहती है कि बजट जो है आगामी वर्ष में सरकार के अनुमानित व्यय तथा आय, यानी सरकार का कितनी एक अनुमान अंदाजा कितना आय और कितना व्यय होगा, इसका विवरण क्या है, आपका बजट है। किंग के अनुसार बजट एक प्रशुल्क योजना है जिसके द्वारा व्यय को आय से संतुलित किया जाता है। एक प्रकार की क्या होती है, प्रशुल्क योजना होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो हमारा व्यय है और आय दोनों क्या हो जाएं, संतुलित यानी बराबर हो जाएं, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं निष्कर्ष, यानी जो हमने परिभाषाएं देखी इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो उपरोक्त परिभाषा स्पष्ट है कि सरकार के किसी वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय के अनुमान को हम बजट कहते हैं। यानी इन चारों परिभाषाओं से हमारा स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के किसी वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय के अनुमान को हम बजट कहते हैं ना। एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का जो अनुमान आया है उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। आय समझते हैं ना, जो सरकार को इनकम जहाँ जहाँ से हो रही, व्यय क्या है, जहाँ जहाँ खर्चे हो रहे हैं। अब आय कहाँ से हो सकती है, जैसे आप लोग कर जमा करते हैं या किसी प्रकार जिसको सरकार से टैक्स लेती है सरकार, तो उसके लिए आय है। व्यय कहाँ होते हैं, जैसे हॉस्पिटल बनवाना है या फिर बिजली माफ़ कर दी तो उसमें खर्चा ही होता है। बहुत सारी चीज़ें में व्यय के लिए भी उसमें बात करेंगे चर्चा। अभी हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का कि बजट क्या है। तो किसी भी सरकार द्वारा एक वर्ष में, है ना, जितना आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है, जैसे आप लोग भी अपना अनुमान लगाते हैं कि एक महीने में कितना हम कमा सकते हैं, कितना खर्चा कर सकते हैं, सरकार भी लगाती है कितनी आय है कितना व्यय, इसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। यहाँ याद रखें कि किसी देश की सरकार प्राय वित्तीय वर्ष के आरंभ से कुछ समय पहले देश की लोकसभा या विधानसभा में बजट पेश करती है। कोई भी सरकार हो, या तो लोकसभा में या फिर विधानसभा में क्या करती है, अपनी बजट को प्रस्तुत करती है तथा वहाँ से क्या कराती है, स्वीकृत करवाती है। सरकार के बजट में आय तथा व्यय के ब्यौरे के साथ साथ उन कार्यों तथा उद्देश्यों की भी चर्चा होती है जो आय तथा व्यय के द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने हैं। इसको जरूर याद रखेंगे, इस पॉइंट को आप लोग, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है पॉइंट, है ना, इसको आप जरूर तैयार रखें, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप तैयार रखें कि भारत में, है ना, जो आपका भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है, ठीक है। अब बात आती है इसकी विशेषताओं की। तो अब आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को देखना, ठीक है ना। जो अब मैंने वीडियो आपको अपलोड करा है, इस वीडियो को आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पे शेयर करें। अगर आप लोग वीडियो को देखेंगे, पसंद करेंगे, तो हम आपको इसकी विशेषताएं पूरे टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है ना। ये मैंने पूरा आपको बना दिया है पूरा, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइएगा, बस आप लोग को क्या करना है, एक बार वीडियो को देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर करना है, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको बजट समझ में आया होगा। अगर बजट समझ में आया तो कमेंट करके हाँ करें। अगर कोई कमी रह गई है तो कमेंट पे आप जरूर बताइएगा, हम अगले वीडियो से प्रयास करेंगे। जितना जल्दी आप लोग वीडियो देखेंगे उतना जल्दी इसका अगला पार्ट यानी बजट की विशेषताएं मैं ला के दूंगा आपको, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।